क्या आपको इन पर भरोसा है? नाजिफ कारा से भी मिल लें। आप ठीक हैं? माहिर। माहिर का नाम लिया है इसने। ये तो इसकी बेटी का नाम है। इसकी तबीयत कैसी है? इसे निमोनिया हो गया है। इसके फेफड़े भी कमजोर हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इन्हें बचाने की। ये क्या है? एक बीमार आदमी को हथकड़ी लगा रखी है। खोलो इसे फौरन। सुना नहीं क्या कहा मैंने? खोलो इसे। मगर जज साहिबा। मगर क्या? तुम्हारे ख्याल से एक बीमार आदमी कहीं भाग जाएगा? इसे फौरन खोलो अभी। जब ठीक हो जाए तो फिर लगा लेना। चलो खोलो। या अल्लाह। जज साहिबा ये होश में आ गए। आप ठीक हैं? माहिर। माहिर का नाम लिया है इसने। ये तो इसकी बेटी का नाम है। ये उसका नाम ले रहा है। यकीनन ये बेहतर महसूस नहीं कर रहा। मैं आपको बता चुका हूं जज साहिबा। मिस्टर नाजिफ, लेकिन जज साहिबा आपसे मिलने आई हैं और आपका बयान भी सुनना चाहती हैं। मुझे पता है कि आप ठीक नहीं हैं, फिर भी मिस्टर नाजिफ हिम्मत करके बता दीजिए इन्हें कि आपके साथ जेल में क्या हुआ। यह आपके मुकदमे के लिए बहुत अहम होगा। प्लीज कोशिश करें कुछ बताने की हमें। क्या आपने बयान पर दस्तखत तशद्दुद की वजह से किया है? मिस्टर सॉले, लगता है ये बोलने के काबिल नहीं। आओ चलें। अल्लाह सेहत दे आपको। आप जल्द ठीक हो जाएंगे। चलता हूं मैं, खुदा हाफिज। क्या ख्याल है आपका? जुल्म हुआ है ना इनके साथ? मैं यही सोचकर इसके पास मिलने आई थी कि इसके साथ कुछ हुआ है।
मेरे ख्याल से तो ये इस कंडीशन में कोर्ट अटेंड नहीं कर सकता। डॉक्टर, क्या आपने तफसीली मुआयना किया इसका? क्या इस पर तशद्दुद हुआ था? इसके गले पर निशान है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये तशद्दुद की वजह से हैं। लेकिन इनके जिस्म पर कोई निशान नहीं है। आपको यकीन है? जी हाँ, लेकिन आप जानती हैं जज साहिबा, कुछ तशद्दुद ऐसे होते हैं जिनके जिस्म पर निशान नहीं होते। मेरा मरीज पहले ठीक हो जाए, फिर बाद में देखते हैं। उसे चंद रोज ज़ेर इलाज रहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जज साहबा, मैं अपना कोट वहां भूल आया हूँ। आप चले, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं नीचे इंतजार करती हूँ। मैं अपना कोट भूल गया अंदर, ले सकता हूँ? इजाजत है? बहुत शुक्रिया। माहिर, बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? फरीदा आपसे मिलने आई थी, यही जानने आई थी कि आपने तशद्दुद की वजह से दस्तखत किए हैं। क्यों नहीं बताई आपने उसे ये बात? माहिर, जी बाबा। वो बेटा, मैंने उम्मीद छोड़ दी, तुम भी छोड़ दो। नहीं बाबा, नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला। मैं अल्लाह सब बेहतर करेगा। मेरे बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने ये क्यों कबूल किया? हम हमेशा उन्हें बचाते आए, लेकिन बाबा ने ये कबूल क्यों किया? सुंगल, मैं लोगों का सामना नहीं कर सकती। हर कोई हमारे बारे में बातें बना रहा है। मैंने कहा उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे झूठा बना दिया। क्या वो छूट जाएंगे इस तरह? और क्या उनका इल्जाम खत्म हो जाएगा जिस तरह तुम चीख रही हो? सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। क्या सोच रही हैं आप जज साहबा? नहीं, कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हैं। यही कि नाजिफ कारा बेगुनाह है। यही बात है ना जज साहबा? बहुत खतरनाक आदमी है, जज साहिबा के साथ ही गया है।
मुझे लगता है जज साहिबा चेक कर रही थी। जो हमने किया मालूम तो नहीं हो गया? उसे देख के तो जान ही निकल गई थी मेरी। जज साहिबा के साथ घूम रहा है, कहीं हमें डरा तो नहीं रहा है? हमने खेल खत्म नहीं किया, वो हमें अकेला छोड़ेगी। तुम में हिम्मत है तो खुद ही भुगतो, मुझे मरने का कोई शौक नहीं। सुनो मेरी बात, हम कुछ नहीं बताएंगे। जो कहना था वो कह दिया, उससे साइन कराए हैं। उसके बाद का हमें पता नहीं। जो भी पूछे वही कहना है। हमारा घरेलू झगड़ा था और उसमें मार कुटाई हो गई हम लोगों की, ठीक है? वो आदमी हमें सरदार मार देगा। वो नाजिफ का बेटा है। मुझे इस मामले में नहीं पड़ना, मेरी फैमिली है। बकवास बंद करो। बड़ा आया फैमिली वाला, जैसे मेरी नहीं है, अहमक। आप अच्छी तरह जानती है कि बेटा ज्यादा दूर मत जाना। है उनके और हम सबके आइडियल रहे हैं। और जब किसी का आइडियल वो ना रहे जैसा वो सोचते हैं तो आप जानती है कितनी तकलीफ होती है अम्मी। आप अंदाजा नहीं कर सकते क्लास फेलोज ने स्कूल में कितनी बेइज्जती की है मेरी। बाबा हमेशा हमें ईमानदारी का सबक पढ़ाते रहे और खुद क्यों नहीं पढ़ा? हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? बाबा ने ऐसा किस लिए किया था, बताएं मुझे। सुंगल क्या हो गया? बाबा ने अपने भांजे को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था, अपनी खुशी के लिए नहीं किया था, समझी तुम? मेरी ये समझ नहीं आता तुम्हें लोगों की परवाह क्यों है? इस वक्त हम बाबा है सोंगल। वो आपके ही नहीं मेरे भी बाबा हैं। लेकिन बाबा ने ये ठीक नहीं किया। दूर हो जाओ सुंगल मेरी नजरों से। जाओ यहाँ से। तो आपके ख्याल में कि मैं गुनहगार हूँ अम्मी? अपना गुस्सा जाके बाबा पे क्यों नहीं उतारती आप? अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? एक्सक्यूज मी प्रोफेसर। दुर्गत, मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ ना, मेरे लिए सरप्राइज है। कैसे हो तुम? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो मिस्टर सोनी? आपके ख्यालात जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नाजिफ कारा के केस के बारे में आपका क्या ख्याल है जज साहिबा? क्या इस वजह से तुम मुझे देखते रहोगे? कोई तो बात है। क्या आप मुझे बताएंगी कि आप किस नतीजे पे पहुंची? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि नाजिफ कारा पे जेल में तशद्दुद किया गया जज साहिबा? तुम बहुत जिद्दी हो, तुम्हें ये पता है? जज साहिबा ध्यान से। अरे 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 क्या कर रही हैं? क्या गाड़ी चलाना नहीं आती? अल्लाह अल्लाह, ना जाने माफ क्यों कर नो दीजिए। सिखियों को गाड़ी Sorry। दे देते हैं। आप ठीक तो हैं? जरा खिड़की खोलें ताकि हवा अंदर आ सके। आपका चेहरा तो पीला पड़ गया है। मिस्टर सॉली, मेरी बेध्यानी की वजह से अभी किसी की जान चली जाती। इसीलिए तो कह रहा हूं अपने ख्यालात मुझे बता दीजिए। मजाक कर रहा हूं मैं। क्लोन, शुक्रिया। और ले लें। मैं ठीक हूँ अब। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए यहाँ से। जब आप बेहतर महसूस करने लगेंगी तब चले चलेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बेहतर महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं माफी चाहता हूं जज साहिबा। चलो अब चलते हैं, यहाँ से देर हो रही है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो गाड़ी मैं चला लूं इस फरीदे? मिस्टर सॉले, अगर तुम्हारा गाड़ी चलाने का मकसद है तो खुल के कहो। पता नहीं तुम ये बेवकूफी की बातें क्यों कर रहे हो कि मेरी तबीयत खराब है और मैं गाड़ी चला नहीं सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं गाड़ी ठीक नहीं चला रही इसलिए तुम डर रहे हो। उफ। जज साहिबा मैं तो बस। इस रवैये का क्या मतलब है मिस्टर सॉले? शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है, लेकिन औरतें भी मर्दों की तरह गाड़ी चला सकती हैं। इस बात को समझो और मानो तुम।
मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं कि नरमी से बात करूं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं हमदर्दी कर रहा हूं आपसे। सब्र की भी कोई हद होती है। मैं अपने से पहले आपके बारे में सोचता हूं और आप डांट देती हैं। सौले आइपक, काश की जिंदगी उसे कामयाबी एंजॉय करने देती। मौत ने उसे जीने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हारा दौर बहुत अच्छा था। इकराम, तुम और हुलूसी, अब तुम सभी अहम पोजीशंस पर हो और तुम सब पर मुझे फख्र है। सब आपकी मेहनत थी। आजकल नए स्टूडेंट्स कैसे हैं प्रोफेसर साहिबा? बस ठीक ही हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को तो आपने बिल्कुल ही भुला दिया। जैसे एक था सौले आइपक, मुझे उसकी फाइल्स देखने का इत्तेफाक हुआ। बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट था वो। ग्रेजुएशन में टॉप भी किया उसने। काश की जिंदगी उसे कामयाबी एंजॉय करने देती। अफसोस के ऐसा ना हो पाया। उस बेचारे का इंतकाल हो गया। अच्छा, सौले आइपक का इंतकाल हो गया? हाँ, मौत ने उसे जीने का मौका ही नहीं दिया। कभी कभी तुम्हारे रवैये से लगता है जैसे तुम मुझ पर कोई इल्जाम लगा रहे हो, जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो तुम्हारे साथ। आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे तुम गुस्सा हो मुझ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ ये यकीन है कि हम दोनों बहुत से मामलात में एक सफ़े पर हैं, खास तौर पर नाजिफ कारा केस के हवाले से। आप अपने ख्यालात शेयर नहीं करती, लेकिन मैं जानता हूँ आपके उस वक्त के रिएक्शन से। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि जज का फैसला जानने की कोशिश करना मना है? सिखाया है जज साहबा। अच्छा, लेकिन भरोसा करना भी सिखाया उन्होंने लोगों पर। मैं केस की पैरवी कैसे कर सकता हूं बगैर आपके ख्यालात जाने जज साहबा? कैसे रिपोर्ट मुकम्मल करूं, बताएं। यहाँ क्यों रुके? आप ही ने कहा था भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। मुझे इस तरह की जबरदस्ती से नफरत है मिस्टर सौले। लेकिन ये खुशगवार जबरदस्ती है मैडम। प्लीज आइए। उस वाली टेबल पे बैठते हैं। ठीक है। माशाल्लाह का दौर था जब उसकी बॉडी एक गली में से मिली थी। वो तो अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने ही वाला था। बदकिस्मती से उससे पहले ही उसे कत्ल कर दिया गया। प्रोफेसर साहिबा, क्या आपको यकीन है कि आप उसी की बात कर रही हैं? मेरा मतलब सौले ऐपक, जिसने इस साल ग्रेजुएशन किया। बिल्कुल, इस नाम का कोई दूसरा नहीं था। जरा एक मिनट।
ये देखो, सॉले एपिक। शुक्रिया। मुझे देने दो। नहीं जज साहिबा, ये मेरी शान के खिलाफ होगा। आप मेरी मेहमान हैं। ये ले लो तुम। ये ज्यादती कर रही हैं आप। ठीक है, रख लो। मिस्टर सॉले, एक जज किसी की भी मदद नहीं ले सकता और ना ही कोई तोहफा दे सकता है, क्योंकि एक दिन वो आदमी हमारे सामने मुद्दई बनकर खड़ा हो सकता है। तो लिहाजा एक जज बहुत देखभाल कर चलता है, किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता और पुरखलूस नियत को भी शक की निगाह से देखता है। आपको लगता है आपके ओहदे का कोई गलत इस्तेमाल करेगा। ठीक कह रहा हूं ना? खैर छोड़िए। तुम्हें पता है हम इस्तांबुल में रहते हैं, लेकिन आज तक मैं अपने किसी दोस्त के साथ साहिल पर चाय पीने नहीं आई। आपका कोई दोस्त भी है? तुम्हें क्या लगता है? यकीनन है। आपकी शख्सियत इस तरह की लगती तो नहीं मुझे, जो अपनी पर्सनल लाइफ किसी से भी शेयर करे और उससे राय ले। आपके ख्याल में मैं कैसी हूं? बहुत संजीदा, बहुत सख्त और उसूल पसंद। तो क्या उसूल पसंद होना कोई बुरी बात है? क्या तुम ऐसा समझते हो? हाँ, अगर अपनी बात शेयर ना करें। क्या मतलब? क्या तुम इसकी वजाहत कर सकते हो? तुम्हारी इत्ला के लिए अर्ज है कि एक जज अपने आइडियाज को हरगिज शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई को बदल सकते हैं। समझे मिस्टर सोले? हाँ, लेकिन आप तो कुछ भी शेयर नहीं करती जज साहिबा, क्योंकि आपको तो किसी पर भी एतमाद नहीं है। यही वजह है कि आपका कोई दोस्त नहीं है। आपको अपने अलावा किसी पर यकीन भी नहीं है, इसलिए कि आप एक जज हैं, है ना? चलो बहुत हो गया, ठीक है मिस्टर सोले। जानती हूं तुम सिर्फ नाजिफ कारा केस के बारे में मेरी राय जानना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें मुझे यहां लाने की क्या जरूरत थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जज साहिबा। तो कैसी बात है मिस्टर सोले? कोर्ट हाउस चलकर बात करें मिस फरीदे। ये जगह कोर्ट से करीब है, यकीनन तुम खुद आ सकते हो। सॉले एपिक तो 3 महीने पहले ही मर चुका है। तो तुम कौन से सॉले एपिक हो? कौन से? सॉले एपिक तो 3 महीने पहले ही मर चुका है। तो तुम कौन से सॉले एपिक हो? कौन से? सोंगल, क्या कर रही हो? हुआ क्या है? बताओ तो मुझे, क्या हुआ तुम्हें?
मसरूफ तो नहीं हो बेटा? नहीं बाबा, आ जाएं। क्या पढ़ाई की जा रही है सुंगल बेटा? जी बाबा, कल मेरा पेपर है। ये लो। ये क्या है बाबा? बाबा, आपको कैसे पता मुझे ये चाहिए? बाप को सब पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू बाबा। पैसे खर्च नहीं कर सकती, नोट्स ले लूंगी क्लास फेलो से। तुम्हें हर चीज ला दूंगा। तुम्हारी पढ़ाई के लिए तो मैं खुद को भी बेच सकता हूं। मेरी बेटी टीचर बनेगी। तुम खानदान की पहली लड़की होगी जो डिप्लोमा हासिल करेगी। रेडी? मैं आपसे कह रहा हूं 1 सेकंड रुके। बाबा जानी, नीचे न झुकाने का बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बेटी को अपने बराबर ही देखना चाहता हूं। बाबा जान, अब मैं बड़ी हूँ। मैं जानता हूं तुम बड़ी हो चुकी हो, लेकिन मेरे लिए बच्ची ही हो। यस, रेडी? सोंगल, सोंगल कहाँ? फेंकने जा रही हूँ सब। आखिर कौन एक झूठा वकील बनकर अदालत में दाखिल होगा? वो कोई आम आदमी नहीं है, यकीनन कोई मकसद लेकर आया है। हमें मोहतात होना होगा। वहाँ सुलेमान की फाइल के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो तलाश की जा सकती हैं। मेरा ख्याल है आपको गलतफहमी हुई है, आप किसी और से मिला रहे हैं मुझे। गलतफहमी किस बात की? क्या ये तस्वीर आपकी नहीं है मिस आयतन? मखरूर, तुमने कुछ कहा मेरी जान? कुछ कहा मैंने? तुम आजकल किसी के ख्यालों में खोई रहती हो फरीदे, लगता नहीं तुम्हें? नहीं तो। प्यार